श्रीलंका अपनी 73 ईयर्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। आइए जानते हैं क्या हुआ है श्रीलंका में जो उसे इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछले 36 घंटों में श्रीलंका में एक इमरजेंसी लग चुकी है, सोशल मीडिया साइट्स बैन हो चुके हैं और कर्फ्यू लग चुका है और इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। 2019 में गोटाबाया राजपक्सा की गवर्नमेंट पावर में आई और आने के बाद इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए फाउंडेशन बन गया और उस डिसीजन को एक्ट में भी कन्वर्ट कर दिया गया। उस बिल के अनुसार देश में सभी केमिकल फर्टिलाइजर बैन थे और कंप्लीट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन दिया गया। श्रीलंका की इकोनॉमी जो मेनली एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर डिपेंड है, इस पर एक बड़ा ब्लो था। श्रीलंका की फार्मर्स के लिए ये नया था और 5 गुना ये कॉस्टली था और 50% से अधिक ये यील्ड कम देता था। हाँ, श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए पहला झटका था। इस इकोनॉमिक ब्लो से बचने के लिए श्रीलंका ने अंधाधुंध पैसा अपने सेंट्रल बैंक में प्रिंट किया। इस पर IMF ने भी चिंता जताई, लेकिन श्रीलंका किसी एक्सपर्ट एडवाइस की नहीं सुनते हुए अपना कार्यक्रम जारी रखा। उससे भी बड़ा ब्लो था टैक्स कट्स। श्रीलंका गवर्नमेंट ने पब्लिक की मन जीतने के लिए एक लार्ज अमाउंट की टैक्स कट कर दी। इससे फाइनेंस और रेवेन्यू को बहुत बड़ा झटका लगा। इससे बचने के लिए श्रीलंका ने अपनी सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से बिना कोई सजेशंस लिए अपनी करेंसी को डी-इवैल्यूएट कर दिया। 2021 में जब श्रीलंका की इकोनॉमी इवैल्यूएट की गई तो उसकी डेब्ट 88% ऑफ द GDP था और 2022 में वो 101% ऑफ द GDP पहुंच गया। श्रीलंका का टोटल डेब्ट 10% चाइनीज बैंक्स का है और बाकी 10% जापानीज बैंक्स का है, जिसमें बड़े बड़े जापानीज कंस्ट्रक्शन बैंक्स भी शामिल है और 27% इंटरनेशनल सोवरेन बॉन्ड्स का है और 42% कैपिटल मार्केट्स का है। श्रीलंका का इन्फ्लेशन 17 टाइम्स बढ़ चुका है। श्रीलंका को अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्म करना है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के और टैक्स इंक्रीज करके और अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करके, यानी बेफालतू का इवेंट बाजी और खर्चा बंद करते हुए श्रीलंका को अपने इकोनॉमी की ओर जाना है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मिनिमाइज करके और केमिकल फर्टिलाइजर को रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक डेवलप हो सके। ग्लोबल लॉ फर्म से कंसल्ट करके अपने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। श्रीलंका जो मेनली टूरिज्म और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था, उसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी फोकस करना चाहिए। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगा और अननेसेसरी बिल्स को रिवर्स करके अपनी करेंसी को प्रॉपर इवैल्यूएट करना चाहिए। ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर का भी श्रीलंका की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है। श्रीलंका की मेजॉरिटी ऑफ द टूरिस्ट यूक्रेन या रशिया देश के हैं, जो वॉर के कारण टूरिस्ट विजिटेशंस डिक्लाइन हो चुके हैं। श्रीलंका की सेकेंड लार्जेस्ट टी इंपोर्टर है रशिया, जो अभी युद्ध में एंगेज्ड है और श्रीलंका को इन देशों पर डिपेंडेंसी कम करके ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब गिरकर $2.36 बिलियन पर आ गया और एक्सटर्नल डेब्ट है $7 बिलियन और श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने $1 बिलियन वर्थ का सोवरेन बॉन्ड इशू किया है। के कारण आज श्रीलंका में फ्यूल, कुकिंग गैस और ऑयल का शॉर्टेज है। हजारों बेकरियां बंद हो चुकी है और कुछ बंद होने की कगार पर है। श्रीलंका की फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्सा ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पावर कट करने की घोषणा दे दिया है। दिन में 8 घंटे का पावर कट और स्ट्रीट लाइट्स को ऑफ रखने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है। अब श्रीलंका की फिस्कल डेफिसिट 5% से बढ़कर 15% तक हो गई है। इसी के लिए श्रीलंका में फूड शॉर्टेज और पेपर शॉर्टेजेस भी देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है और लोगों को पैसा कुछ काम नहीं आ रहा है क्योंकि मटेरियल सीन नहीं है। श्रीलंका की सेंट्रल गवर्नमेंट के 26 मिनिस्टर्स रिजाइन कर चुके हैं और लोग सड़क पर उतर चुके हैं अपनी गवर्नमेंट को क्विट करने के लिए। श्रीलंका की फॉरेन रिजर्व्स गिरने के बाद पेपर को इंपोर्ट करने के लिए श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, इसलिए श्रीलंका की सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम या तो पोस्टपोन हो चुके हैं या तो रद्द हो चुके हैं।
सभी डेवलपमेंट्स ने श्रीलंका के लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है और एक ऑटो वाले ने एक बाइक वाले को चाकू मारकर हत्या कर दी पेट्रोल के लिए। लोग बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। जो एस्टेट में बसी वर्कर्स का तो बुरा ही हाल है, उनके पास ना तो खाना है ना तो पानी है। श्रीलंका की हॉस्पिटल्स का हाल भी बहुत ही खस्ता है। लैक ऑफ मेडिसिन और शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन के कारण बहुत सारे सर्जरीज कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ तक कि लाइफ सेविंग ड्रग्स का भी शॉर्टेज। इसी बीच भारत ने अपने राजधर्म और दोस्ती का धर्म निभाते हुए श्रीलंका को पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन एड, फूड एड और एसेंशियल ऑयल और गैसेस का भी सप्लाई करा है। भारत जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है कोविड के समय, उसी प्रकार की कार्य करके श्रीलंका की एसेंशियल मेडिसिन को पूरा कर रहा है। अपने प्रधानमंत्री भी श्रीलंका को आश्वासन दे चुके हैं। वही चाइना श्रीलंका को डेब्ट देकर उसे लेजी बना चुका है और उसका हमबन तोटा पोट ले चुका है। श्रीलंका को भी समझना चाहिए किससे दोस्ती करना चाहिए।